स्टार्ट करेंगे इडियम्स, ठीक है। जो चैनल पे नहीं हो काइंडली वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके इडियम्स और फ्रेजेस लाजमी आते हैं, ठीक है। इडियम्स आपके आते हैं, फ्रेजेस आपको उसके खुद लेने लिखने होते हैं। बेसिकली इडियम्स क्या होते हैं, जैसे उर्दू में हम मुहावरात कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना, और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, समथिंग इसी तरह होता है। तो इसी तरह इंग्लिश के भी कुछ इडियम्स होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, इंग्लिश में वो लिखने होते हैं, लेकिन आप कैसे लिखोगे अगर आपको उसके उर्दू ही मीनिंग नहीं पता। तो ये वाली जो मेरी वीडियो है बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी आज की। तो मैं इंग्लिश के वर्ड्स भी बताती जाऊंगी, साथ उसके मीनिंग्स भी बताती जाऊंगी, और साथ साथ जो है मैं आपको उसकी क्या कहते हैं उर्दू मीनिंग भी समझाती चली जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं करवा रही हूँ ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसी को याद कर लेना है सारे। जिसने ये याद कर लिए एग्जाम में मैं 100% लिख के देती हूँ कि ये लाजमी आपका इनमें से ही लगेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा ये अपना अभी एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी सेकंड ईयर जो हमारी गुजरी है उनको भी मैंने ये प्रिपरेशन करवाई थी और वो 100% यही चीजें आई थी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला वाला आप इमेज देखें, आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे। पहला लिखा हुआ है स्पिल द बीन्स, ठीक है। स्पिल द बीन्स के मीनिंग होते हैं टू रिवील अ सीक्रेट, एक राज फाश कर देना, ठीक है। सेकंड है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसकी मीनिंग है एंजॉय टू अपॉर्चुनिटीज एट अ सेम टाइम, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना, ठीक है। दोनों हाथों में एक ही वक्त में फायदा उठा लेना। वंस इन अ ब्लू मून, ये आया भी था एग्जाम में। एन इवेंट दैट हैपन इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है, यानी कि कभी कभार, जैसे ईद का चांद होना। द कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा होना। बटरफ्लाइज इन माई स्टमच, यानी कि फीलिंग नर्वस, और हम पढ़ सकते हैं यानी कि घबराहट महसूस करना। अ शॉर्ट फ्यूज, यानी कि क्विकली एंड इजिली ट्रिगर टेम्पर, यानी कि फौरन ही गुस्सा आ जाना। क्राइंग वुल्फ कहते हैं रिपीटेडली गिविंग फॉल्स अलार्म्स, यानी कि शोर, झूठा शोर मचाना कह सकते हैं। फिश आउट ऑफ द वाटर, यानी कि फील अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस, यानी कि आप गैर आरामदा माहौल में डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसे हम कह सकते हैं। गो टू एक्स्ट्रा माइल, यानी कि टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, ज्यादा एफर्ट डालना, जरूरत से ज्यादा मेहनत कर लेना। टिप ऑफ आइसबर्ग, यानी कि स्मॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम, यानी कि किसी बड़े मसले की तरफ एक नजर, एक झलक करना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, यानी कि जहां पे आप इन्फॉर्मेशन जमा कर रहे हो तो किसी एक मसन, यानी कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट जगह से इस खबर का मिलना, ठीक है। सेकंड हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी पिक्चर में, स्पिल द टी, यानी कि टू शेयर सीक्रेट्स। इसका ये मतलब नहीं कि चाय का गिरा देना, इसका मीन ये है कि कोई अपने सीक्रेट्स या अपनी गॉसिप्स, अपनी बातें जो है वो शेयर करना, गपशप करना। ग्लो अप कहते हैं इंप्रूवमेंट इन अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि अपीयरेंस कहते हैं अपनी शख्सियत को ज्यादा अच्छा कर लेना, और साथ ही अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना। गो वायरल, यानी कि टू स्प्रेड क्विकली वन, यानी कि इंटरनेट पे तेजी से मशहूर होना। नो कैप, टू बी ट्रुथफुल सीरियस, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सच कहना। ड्रॉप द माइक, यानी कि कॉन्फिडेंट वे टू एंड अ स्टेटमेंट, यानी कि पुरअतमान तरीके से बात को मुकम्मल करना, खत्म करना। नेक्स्ट आपके पास है टू फ्लेक्स, यानी कि टू शो ऑफ समथिंग, दिखावा करना। क्लैप बैक, अ क्विक सेवेज रिस्पॉन्स, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना। घोष सम्मन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सडनली स्टॉप कम्युनिकेशन, यानी कि अचानक से बातचीत बंद कर देना। ऑन फ्ली, ठीक है, यानी कि लुकिंग एक्सीलेंट, बेहतरीन नजर आना। इसके बाद थर्ड इमेज आप देखें, आपके पास शो हो रही होगी। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स गुड इन वैल्यूएबल, यानी कि आपकी हर चीज, चमकती हुई चीज जो है वो सोना नहीं होती, जो कि 100% करेक्ट बात भी है। सेकंड आपके पास है फॉल इनटू द ट्रैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सफर द बैड इफेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, यानी कि किसी मुश्किल हालात में, जाल में जो है वो फंस जाना। थर्ड आपके पास है फील पुट अपॉन, यानी कि इसकी मीनिंग है टू बी सरप्राइज बाय समथिंग, यानी कि हैरान रह जाना, किसी की तरफ से तोहफा मिलना। गेट समथिंग अंडर वंस बेल्ट, यानी कि एक्सपीरियंस समथिंग, किसी चीज का तजुर्बा हासिल कर लेना, ठीक है। अब फोर्थ पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, ये लिखा है कि गेट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, यानी कि मेक अ मिस्टेक सफर, यानी कि बार बार नुकसान उठाना है। उसके बाद है हैव द हर्ट स्किप अ बीट, यानी कि फील फोर्स ऑफ प्रेशर, शदीद घबराहट का शिकार हो जाना। हिट अ हैप्पी मीडियम, यानी कि फाइंड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स, यानी कि दोनों चीजों का तवाजुन कायम रखना, बरकरार रखना, बैलेंस करना। किड अराउंड, यानी कि हैव फन, मजाक मस्ती करना। पुश समवन्स बटन, यानी कि मेक समवन एंग्री, अपसेट, किसी को तंग करना, उदास कर देना। रन लाइक वाटर ऑफ अ डक्स ब्लैक, यानी कि नॉट बॉदर और अफेक्ट समथिंग, यानी कि किसी पे असर ना लेना। थ्रो समवन अ कर्व बॉल, यानी कि डू समथिंग दैट सरप्राइजेस समवन, यानी कि अचानक से ऐसी चीज करना कि लोग हैरान हो जाए। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। और लास्ट हमारे पास लास्ट पिक्चर है, वो है बॉल इन हिज कोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है समवन्स टर्न टू टेक एक्शन,
यानी कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में जो तुम करना चाहो। अ चिप ऑन समवन्स शोल्डर यानी कि समवन इज हार्बरिंग अ ग्रज यानी कि पुरानी दुश्मनी या कीना बोझ रखना। लास्ट आपके पास अभी है ए बाइट द बुलेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आता है। बाइट द बुलेट यानी कि टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज, यानी कि हिम्मत से मुश्किलात का सामना करना। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को बहुत सा सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स जो हैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं समझाऊंगी। आपने बहुत सारा सपोर्ट करना है, ठीक है। अब मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।